अस्सलामुअलैकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुश आमदीद। दोस्तों, गूगल क्रोम ब्राउज़र जो है अगर करप्ट हो जाए और ब्लैक स्क्रीन शो करने लगे, जब भी आप उसको ओपन करें तो फर्स्ट स्क्रीन जो है वो ब्लैक स्क्रीन आ जाए, या गूगल क्रोम में कोई और एरर आ रहा हो और आप उसे अनइंस्टॉल करना चाहें, वो अनइंस्टॉल भी ना हो रहा हो, तो उसको कैसे अनइंस्टॉल करेंगे और ये ब्लैक स्क्रीन वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी दो वजूहत होती हैं। या तो आपके सिस्टम के जो वीडियो ड्राइवर हैं, ग्राफिक ड्राइवर, उनमें कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं मैच कर रहा है, आपने सिस्टम चेंज किया है या ड्राइवर अपडेट किए हैं, इस तरह के किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर होता है कि गूगल क्रोम में कोई एरर है, काम नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने ब्राउज़र को ओपन करके देख रहे हैं, लेकिन ब्राउज़र ओपन नहीं हो रहा। यहाँ पे हम न्यू विंडो खोलते हैं तब भी वो ब्लैक स्क्रीन ही दे रहा है। यहाँ पे इस तरह ये ब्लैक स्क्रीन आ जाती है और कुछ भी शो नहीं होता, यानी बैकग्राउंड पे ब्राउज़र चल रहा है लेकिन सामने कुछ नहीं शो हो रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल से हम इसको करते हैं अनइंस्टॉल प्रोग्राम, जहाँ से गूगल क्रोम को सिलेक्ट करेंगे और अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से हमारा ब्राउज़र जो है अनइंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसे अनइंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अनइंस्टॉल भी नहीं हो रहा। यहाँ से कुछ देर वेट करने के बाद जो है टास्क बार पर एक आइकन आ जाता है गूगल क्रोम का, और वहाँ पे ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन शो करता रहता है, लेकिन अनइंस्टॉल होता नहीं है। तो ये यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन शो कर रहा है, आइकन शो कर रहा है कि क्रोम ब्राउज़र अनइंस्टॉलिंग, लेकिन हो नहीं रहा। अगर यहाँ से अनइंस्टॉल नहीं हो रहा तो इसके लिए हम फिर दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। माई कंप्यूटर में जाएंगे, वहाँ पे अपनी सी ड्राइव खोलेंगे जिसमें विंडो इंस्टॉल की हुई है। उसको ओपन करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे प्रोग्राम फाइल को खोलने के बाद हम यहाँ पे तलाश करेंगे गूगल। यहाँ गूगल पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे ये डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा ब्राउज़र यहाँ से भी डिलीट नहीं हो रहा, यहाँ पे भी एरर दे रहा है। इसका जो ऐप डाटा होता है ना ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र में, इसका जो ऐप डाटा है सी ड्राइव में से वो तलाश करके हम जहाँ यूज़र में जाएंगे। यूज़र में जाने के बाद यहाँ पे ये जो है यूज़र वाला नेम वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये लोकल में चले गए। लोकल में जाने के बाद यहाँ पे हम गूगल को तलाश करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर ये क्रोम पर क्लिक करेंगे और ये है यूज़र डाटा। इसको डायरेक्ट हम डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, इसको हमें सबसे पहले रीनेम करना होगा। इसको यहाँ से हम रीनेम करते हैं। रीनेम करने के बाद यहाँ राइट क्लिक करेंगे और इसको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट। यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये सारा यहाँ से जो है डाटा, ऐप डाटा जो है गूगल ब्राउज़र का, वो सारा डिलीट हो जाएगा यहाँ से। तो अब इसकी जो रजिस्ट्री वगैरह होती है ब्राउज़र में, सिस्टम में, विंडो में, वो हमें डिलीट करनी है। यहाँ पे सर्च बार में हम REGIEDIT कमांड टाइप करेंगे, इसको यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ पे जो दूसरे नंबर वाला ऑप्शन है H की करंट यूज़र, इसको ओपन करेंगे।
इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हम तलाश करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर हम तलाश करेंगे फिर गूगल क्रोम। ये है गूगल क्रोम। अब इस गूगल क्रोम के ऊपर हमें राइट क्लिक करना है और इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। इसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। तो इस विंडो को हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। फिर दोबारा से जो है हम कंट्रोल पैनल में जाके गूगल क्रोम को अनइंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। गूगल क्रोम अनइंस्टॉल। अब यहाँ से ये अनइंस्टॉल हो जाएगा आसानी से और इसका सारा डाटा हमारी जो विंडो है उससे ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम जो है अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा से गूगल क्रोम को हम जो है करेंगे इंस्टॉल और इस तरह हमारा कंप्यूटर जो है उसका ब्राउज़र बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर वीडियो ड्राइवर का प्रॉब्लम है तो इसके लिए फिर आपको अपने सिस्टम के वीडियो ड्राइवर जो ग्राफिक ड्राइवर हैं उनको अपडेट करना होगा। अल्लाह हाफिज़।